खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। और पता है क्या बात है? बात यह है कि असाइलम सर्विस ने एक प्रेस रिलीज कर दी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि 22 तारीख तक मुख्तलिफ इलाकों में इंटरव्यूज नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ चंद चीजें हैं जो बुनियादी आपको दर्ज करनी है, इलाके भी आपने नोट कर लेने हैं। 534 यूरो जो नस्तोली में है उनके हवाले से, लैपटॉप की स्कीम आ गई है उसके हवाले से, और जो है लॉकडाउन जो है ना उसको अगले हफ्ते से कोशिश की जा रही है। वजीर आज़म यूनान इस बात पर बात कर रहे हैं कि 22 से 29 मार्च के दरमियान जो है वो हमने लॉकडाउन का दोबारा क्लोज अप करना शुरू कर देंगे, यानी कि दुकानें खुलेंगी, हेयर ड्रेसेस खुलेंगे, किस लिमिट में किस तरह और किस तरह ये होगा। और लैपटॉप स्कीम जो तलबा और तालिब इल्मों को स्कूल जाने से पहले जो है वो वाउचर 200 यूरो का मिलेगा, इसके हवाले से ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो मैंने आपकी खिदमत में वजाहत करनी है। और अब सुबह सुबह इसलिए आपकी खिदमत में पेश कर दिया क्योंकि बेशुमार नौजवान फोन कर रहे थे, वो जावेद साहब सुना है वो 3 महीने आगे बढ़ गई है डेट असाइलम की, अभी तक मेरे बच्चों मेरे शहजादों ऐसे कुछ भी मौजूद नहीं। जब होगा उसी लम्हे उसी वक्त सनद के साथ तहकीक के साथ आपको पेश करेंगे। इन सब तफसीलों में जाने से पहले जो अफराद, जो नौजवान, जो कौमें, जो माशरे अपने हक के लिए खड़े होते हैं वो अपने हक और हकूक को हासिल कर लेते हैं। 20 मार्च हफ्ता के रोज पलातिया अमोनिया दोपहर 3 बजे आपने आना है। अब मैं देखता हूं कि आप में से कौन कौन सा शहजादा है जो लेटा ही अपना टाइम बर्बाद कर देगा, या कि अल्लाह के दिए हुए और साफ से अपने कदमों पे खड़ा होकर कहेगा कि मैं हूं, इंशाअल्लाह मैं हूं, अपने लिए भी जाऊंगा, अपने भाइयों के लिए भी जाऊंगा। और जो मजबूर और बेकस और बेबस मजदूर हरास्ती कैंपों में है, आजाद हैं, उनको हम सब मिलकर इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आए मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेस रिलीज जो असाइलम सर्विस ने की है अभी थोड़ी देर कबल। प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा है कि असाइलम सर्विस कहता है कि 22/3 यानी कि 22 मार्च तक सिर्फ शेड्यूल जो तयशुदा प्रोग्राम है, ये जनरल बात है, आगे मैं खास बात बता रहा हूं, सिर्फ शेड्यूल तयशुदा प्रोग्राम उनके मुताबिक जो है वो असाइलम सर्विस के मुख्तलिफ ये सेंटर्स जिनके मैं नाम बताऊंगा वो काम करेंगे। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा है कि खास तौर पर वो इलाके जो ज्यादा खतरे के इलाके हैं, जैसे कोरोना वायरस में जिसमें मरीज ज्यादा है, बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया है और सुना जाता है रोजाना कि इस इलाके में आज 200 बंदे निकल आए, 100 निकल आए, 150 आगे, इस तरह ज्यादा सुर्ख गहरे रेड जोन में जो इलाके हैं उनके नाम नोट कर लीजिए। और उनमें उन्होंने कहा है कि 22 मार्च तक इंटरव्यूज नहीं होंगे। इन इलाकों के नाम मेरे बच्चों शहजादों, अतीका जब कहा जाता है, बार बार बताता हूं, अतीका का मतलब होता है मरकजी सूबा एथन, सूबा इसके इर्द गिर्द अतीका लिखा है। उसके बाद आलिमोस, पिरिया, मगरबी यूनान, थीसलोनिकी, क्रीती, सामोस, रोदोस, खियोस और अमिगदालेजा। अमिगदालेजा कहते हैं हरास्ती कैंप मेनीदी में जो पॉलिटिकल असाइलम सर्विस है, वो कहते हैं कि इनमें इंटरव्यूज 22 मार्च तक नहीं होंगे। पिछले 2 दिन कबल मैंने आपको बताया था ना कि पिरिया का जो आयो यूनिवर्सिटीज पर दफ्तर था वो वैसे ही मरकजी बिल्डिंग जो है वजारत इमिग्रेंट यूनान की उसमें आ रहा है, इसलिए उन्होंने कहा था कि हम 22 तक जो है शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद उन्होंने इन इलाकों का तो मैंने जिक्र कर दिया। इसके बाद प्रेस रिलीज में कहा गया है खालिस्तान कि फास्ट ट्रैक और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले अफराद की दरखास्तों का जायजा नहीं लिया जाएगा, यानी कि उनकी दरखास्तें नहीं देखी जाएंगी। और जो मुजरमान हैं जिन पर किसी किस्म का एलिगेशंस हैं उनकी भी दरखास्तें नहीं देखी जाएंगी, यानी कि अभी ये काम रुकेगा। ठीक है जनाब। इसके बाद लिखा है कि फास्ट ट्रैक कोरिंथो और याना में भी जो दरखास्तें हैं उनको भी 22 तारीख तक रोका जाएगा। ये है वो प्रेस रिलीज जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। आप लॉकडाउन के हवाले से आते हैं
कि लॉकडाउन में हुकूमत यूनान ये बात कर रही है, मनसूबाबंदी कर रही है। ये पिछले दिनों वो जनाब क्रियाकोश मिचोताकिस जो वजीर आजम है यूनान के, उन्होंने कहा कि हम 13.033 की जगह 13.032 का एक नया मैसेज प्रोग्राम ला रहे हैं, जिस पर 3 घंटे का टाइम लिमिट होगा। क्लिक अवे के तरीकाकार पर, यानी कि पहले ऑर्डर करें और फिर जाकर अपना ऑर्डर पिक करें। ये तरीकाकार कह रहे हैं हम मनसूबाबंदी कर रहे हैं, और 22 तारीख से, यानी कि ये जो अब आ रहा है कल या परसों, इस पर वजाहत मजीद आ जाएगी। तो ये अभी मनसूबा है, तजावीज़ है कि 22 तारीख से 29 तारीख तक, पता ना बाल मेरे भी बढ़ गए आपके भी, और बड़े सारे नौजवान तो अंदर जाके वो वैसे कटिंग शटिंग करा लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सब शायद वजीर आजम साहब के भी बाल ज्यादा बढ़ गए हों। लेकिन मकसद ये है कि इकोनॉमिक को बड़ा सख्त नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से 22 से बड़ी ज्यादा तवक्को है कि दुकानें, रिटेल शॉप्स, खासतौर पर हेयर ड्रेसर्स वगैरह खुलने का इम्कान है। इसमें फिर वो कहते हैं कि हम 13.032 का एक नया वो करेंगे। 25 स्क्वायर मीटर में एक फर्द होगा, एक दुकान में एक फर्द होगा। इस तरह की मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो सिलसिला जात होगा। लेकिन असाइलम सर्विस हो या कोई दुकान हो, मास्क लाजिम है। मास्क पहने बगैर नहीं निकलना, ना ही मैसेज किए बगैर निकलना है। ये वो कहते हैं कि बड़ी अहम और जरूरी तरीन चीजें हैं। अच्छा, ये भी बात होगी। इसके बाद मैं जो अनास्तोली वाले शहजादे हैं, बच्चे हैं, वो बार बार पूछते हैं कि 534 यूरो कब मिलेंगे? मिल जाएंगे भाई, मिल जाएंगे शहजादों, मिल जाएंगे। देखें ना कैसी तरतीब से आपको मिल रहे हैं। 2 दिन 3 दिन आगे पीछे क्या है। 8 मार्च तक दरखास्तों का टाइम था, तो वो दरखास्तें जब मार्च में हो जाएंगी तो इंशाल्लाह आपको जो अप्रैल है उसकी आगाज में इंशाल्लाह पैसे अनस्तोली के मिल जाएंगे। क्योंकि अब अगर फॉर एग्जांपल 22 से 27 तो जितने दिन लॉकडाउन रहेगा, अनस्तोली रहेगी, उतने दिन कि आपको अनस्तोली के पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, ये एक पैकेज 3000 यूरो का दुकानदारों के लिए हुकूमत ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन की वजह से चूंकि दुकानदारों पर बड़ा बोझ पड़ा है और दुकानदार नुकसान में ना जाए, दुकानदार क्याम कर सके, खड़े हो सके, मैशत बहाल रहे, तो इसके हवाले से आप याद रखें कि infotime.greece.com जो है उर्दू का एक पेज है। वैसे तो ये उर्दू, इंग्लिश और ग्रीक का है, लेकिन उर्दू का बुनियादी तौर पर इसमें सारी चीजें जो है, कारोबारी हजरात से, अपने शहजादों से, अपने भाइयों से कहता हूं कि पूरी तफसील से 3000 यूरो किस तरह, किन का हक है, इसको आप लेने के लिए अपने करीब तरीन लॉजिस्टिक्स से रब्ता करें ताकि वो इस एप्लीकेशन को दायर कर दें। ठीक है जनाब, ये वो मामला है। अच्छा, इसमें अब एक जो रह गई है बात, वो ये है कि लैपटॉप स्कीम, पता है ना कुछ देर कबल कहा था, लेकिन फिर हुकूमत वक्त ने इसको थोड़ा सा मुंजमद कर दिया, थोड़ा रोक दिया। तो अब जो तालिब इल्म है उनकी बारी है जनाब। वो जो किरियाज़ेता माकरी है, जो वजीर तालीम है, खातून है, उन्होंने कहा है कि अब हम जो है बहुत जल्द 200 यूरो का वाउचर, यानी कि तालिब इल्म, उनके वालिदैन और जो उनके मुतलकीन हैं, जब लैपटॉप या मोबाइल या इस तरह जिस पर वो ऑनलाइन तालीम व तदरीस करेंगे, जब वो खरीदेंगे तो 200 यूरो हुकूमत वक्त की तरफ से उनको वाउचर दिया जाएगा। तो अभी जनाब वो आप तैयारी शैयारी कर लें ताकि नया मोबाइल लेना थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा रुक जाए, ताकि ये वाउचर प्रोग्राम जब शुरू हो जाता है तो फिर जनाब फटाफट तैयारी करके स्टैंड बाई रहे ना, तैयारी करके। तो जब ये हुकूमत का 200 यूरो का प्रोग्राम हो, कहीं ऐसे ना हो आप पहले ले लो फिर कहें ओहो मैंने तो पहले ही खरीद लिया है, अब क्या करूं, इसलिए थोड़ा सा रुक जाए। अगले हफ्ते इसका तवक्को है, और जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन किरियाज़ेता माकरी है वो कहती है कि ईस्टर से पहले, तो ईस्टर कब है, अप्रैल के आगाज में और मार्च के आखिर में ईस्टर इनका शुरू होता है, पास्खा जिसे कहते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार है, ज्यादा नहीं। तो जब आप लेंगे तो वो एक प्रोग्राम वो कहते हैं कि हम वालिदैन को और तलबा और तालिब इल्मों को आगाह कर देंगे कि कब से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इस हवाले से इंशाल्लाह ये
बहुत जल्द जो है आप तक ये 200 यूरो भी पहुंचने वाला है। ठीक है जनाब, ये है वो चीजें जो मैंने बड़ा अहम, लाजिम और जरूरी समझा, जरूरी जाना और आपकी खिदमत में पेश कर दिया। फिर आखिर में एक दफा फिर कहता हूं कि बेशुमार शहजादों ने मुझसे पूछा है, जावेद साहब के वो 2 चीजें रह गई हैं, एक ऑयद ऐप और एक के असाइलम सर्विस कार्ड्स वगैरह जो है उसके हवाले से जो है वो कब तक वैलिड कर दिए गए हैं। बेशुमार बच्चों ने पूछा, जावेद साहब सुना है 3 माह का मजीद बढ़ा दिया गया है। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, जब 3 माह बढ़ा दिया जाएगा या 3 रोज बढ़ा दिया जाएगा, अभी तक 31 मार्च 2021 तक वैलिडेशन डेट है। अभी तक इससे एक दिन भी बढ़ने का ऐलान नहीं किया गया। जब बढ़ेगा तवक्को है, क्योंकि लॉकडाउन जब बढ़ता जा रहा है तो महकमे कैसे काम करेंगे, तवक्को है। लेकिन क्या हुकूमत वक्त ऐलान करती है, असाइलम सर्विस इमिग्रेंट मिनिस्ट्री जो है क्या ऐलान करती है, अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। और एक आपका जो फिक्र है ना, बहुत टेंशन कि वो डेटा नहीं आ रहा, वो मैं चेक करता हूं migration.gov.gr पर तो अभी तक वही आ रहा है, अभी तक वो आ रहा है। तो इसका मतलब पता है क्या, ऐसे आराम से तसल्ली से कि अभी डेटा ही अपडेट नहीं हुआ। पुराना आने का मतलब यह है कि अभी आपको फिक्र की जरूरत नहीं। जब नया डेटा आएगा, नई लाइन आएगी, नया मतलब आ जाएगा, तो उसका मतलब है कि तब आपने जाना है। अच्छा, ओआयद ऐप एक बड़ी कमाल की इन दिनों में चीज आई है। 2 चीजें हैं अब ओआयद के साथ। वो नौजवान, वो शहजादे, वो बच्चे जो बार बार पूछते हैं कि अल्फातियों के इम्तिहानात कब होंगे, क्या होंगे, आज मिनिस्ट्री ने उस बारे भी वाज़ेह डिक्लेरेशन कर दी है। आज कल उसको मुकम्मल स्टडी करके तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी खिदमत में पेश कर दूं। और आयद ऐप जो है वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आयद की तरफ से हर आने वाला नफा, माली मावनत, वाउचर, प्रोग्राम, बुनियादी चीजें, मुलाजमतें, तनख्वाहें और मुख्तलिफ चीजें जो है आयद जो है इससे जुड़ जाए। और आयद कहता है कि ये ऐप आप अपने फोन पर फौरी तौर पर डाउनलोड कर लें ताकि आपको हर नया प्रोग्राम जो आए आप तक पहुंच जाए। ये है वो चीजें, इस पर मैं मजीद इंशाल्लाह तफसील से बात कल भी करूंगा। कल पता है जुमेरात है, आज बुध है। आज दोपहर हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4 बजे, इंटरनेशनल मीडिया और दूसरा मीडिया होगा। और किस बारे में है, 20 मार्च आज दोपहर 4 बजे हमारी कॉन्फ्रेंस है। इंटरनेशनल ऑनलाइन भी होगी, मुख्तलिफ मामला होंगे। तो आपसे मेरे शहजादों एक ही बात है, दुनिया में उस कौम ने, उस माशरे ने, उन अफराद ने इज्जत पाई जो पांव पर खड़ा होते हैं, जो जाके अपने सीने के जोर से अपने हक के लिए क़याम करते हैं। लेटा हुआ जो होता है उसका टाइम बेचारे का बर्बाद हो जाता है और फिर सारी दुनिया को मोर्द इल्जाम ठहराता रहता है। वो मुझे जी मेरी हेल्प ही कोई नहीं करता, मुझे पूछता है मेरी कहीं नहीं। ओ भाई, तुम तो अपनी हेल्प कर लो ना, कोई करे या ना करे, अपनी मदद खुद करे। वो कहते हैं कि खुदा उन कौमों की मदद करता है जो कौमें अपने हाल पर रहम खाती हैं, तरस खाती हैं। और जिसको अपने हाल पर रहम नहीं आता तो फिर किस तरह उसकी कोई दूसरा मदद करेगा। ठीक है जनाब, ये चीजें हैं। इस पर मैं कहूंगा कि आए मिलकर एक दूसरे का एहसास करें, आए मिलकर एक दूसरे को बताएं कि मैं तुम्हारा एहसास करता हूं, तुम मेरा एहसास करो, और फिर हम सब एक दूसरे के भाई बन जाए, एक दूसरे का दस्तों बाजू बन जाए। कोई गरीब, मजबूर, बेकस, बेबस ये ना कहे कि मुझे तो कोई पूछता नहीं, हम कहें कि हम हैं, हम पूछेंगे इंशाल्लाह फजल ताला। लेकिन उस बेबस से भी गुजारिश है, मेरे शहजादे, मेरे प्यारे, मेरे बहुत ही दुलारे, जब आप खड़े नहीं होंगे, आप आएंगे नहीं, तो फिर किस तरह आपका दुख, आपका दर्द, आपकी मजबूरी किस तरह हम समझ पाएंगे। एक बड़ा मसला है कि आप सवाल करेंगे कि जनाब वो लॉकडाउन में कहीं जुर्माना हो जाएगा, कहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कानून है, पिछले दिनों में जो निकोस खरदालियासिन के शहरी तहफ़्फ़ुज़ के वजीर हैं, उन्होंने कहा था पतंगबाजी के लिए जाने के लिए 6 नंबर का मैसेज करें और पतंग उड़ा सकते हैं, पतंगबाजी कर सकते हैं।
इसी तरह ये कानून है, पब्लिक ऑर्डर मिनिस्ट्री की तरफ से ये कानून है कि जलसे पर, जुलूस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, हर फर्द जो उसमें शामिल होना चाहे वो जा सकता है। फार्मूला मैं आपको बताता हूं, जिंदगी को गुजारने के गुर सीखे मेरे बच्चों। अपना टाइम और वक्त बर्बाद होने से बचाएं ताकि आपका नफा आपके ही हाथों बर्बाद ना होता रहे। आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि आप अपने इलाके में, मैं आपको तरतीब करूंगा, मैं आपकी तंजीम करूंगा, मैं इंशाल्लाह आपका तहफ़्फ़ुज़ का असबाब बनूंगा अल्लाह के फजल और करम से। 20 साल के अरसे में बड़े सारे उतार चढ़ाव आए, बड़ी बड़ी बलाएं आई, बड़ा बड़ा मामला आए। अल्लाह के फजल से मैंने आपके सामने खड़े होकर खरीशी अफगी जैसे गुंडों का भी मुकाबला किया, आप पर आने वाले पत्थर भी मैंने खाए, लेकिन आपको इंशाल्लाह तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मेरा खुदा मेरा और आपका मददगार हो। इस सिलसिले में यह है कि जब आप तरीकाकार, फार्मूला यह है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल इगालियो से आ रहे हैं, न्यायुनिया से आ रहे हैं, एथेंस से आ रहे हैं, निकिया से आ रहे हैं, या यूनान के किसी भी इलाका से आ रहे हैं, वहां आपने इकट्ठे होकर बताना है कि हम यहाँ इस इलाका में 10 अफराद हैं, 5 हैं, 20 हैं, 50 हैं, तो वहां किसी वकील को, किसी यूनानी को, किसी मर्द औरत को साथ कर दिया जाएगा। जब आप ग्रुप बन जाएंगे, इज्तिमा बन जाएंगे, चाहे 5 अफराद का है या 10 का है, तो वो यूनानी हमारा, वो वकील, वो हमारा नुमाइंदा, वो औरत, मर्द, जन, वो यूनानी आगे खड़ा हो जाएगा। जनाब हम जुलूस में जा रहे हैं, मुमकिन है कोई फॉरेनर, कोई इमिग्रेंट आप में से वजाहत ना कर सके, लेकिन उस बच्चे की, उस वकील की, उस जवान की ड्यूटी होगी कि वो आपके सामने होकर वजाहत करे, पुलिस वाले को कहे कि यूनानी कानून ये कहता है, आप इसको जुर्माना नहीं कर सकते। तो इस तरह जब आप ग्रुप में शामिल होंगे तो इंशाअल्लाह बफज़ल ताला तहफ़्फ़ुज़ आपका करना, आपकी हिफाजत करनी, वो अल्लाह के फजल व करम से मैं मुमकिन बनाऊंगा। ठीक है जनाब, तो ये चीजें हैं। तो 20 तारीख को हफ्ता के रोज प्लातिया अमोनिया के साथ जिस तरफ से जाता है ना रोड सीधगमा, 12 नंबर ट्राली मुड़ती है या स्क्वायर के साथ जहां स्टाडियो शुरू होता है, अमोनिया स्क्वायर स्टाडियो से हमने वो इज्तिमा शुरू करना है। तो मेरे बच्चों सैकड़ों की तादाद में आओ, हजारों की तादाद में आओ। वैसे भी अब लॉकडाउन इंशाल्लाह वैसे भी खत्म हो रहा है, रिटेल शॉप, शेयर ड्रेसर वगैरह सारी चीजें खुलने का मंसूबा बन रहा है। तो आप और मैं अपने हक के लिए क्यों ना मतलब खड़े हों, क्यों ना क्या करें। तो ये वो चीजें हैं जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी थी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी टाइम हो रहा है और 1 2 4 और भी मुख्तलिफ मामलात हैं। तो अल्लाह ताला आपको इज्जतें अता फरमाए, खैर अता फरमाए, और खैर के रास्ते वो दरवेश कहते हैं, दरवेशों का अपना एक जिंदगी होती है। वो कहते हैं जितना बंदा चलता है ना, जितने उसके पांव चलते हैं उतना ही उसका नसीब खुलता है। तो अपना नसीब खोलने के लिए मेरे बच्चों चलो 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 नेकी की तरफ, पाकी की तरफ, एहसास की तरफ, एक दूसरे का दुख और दर्द बांटने की तरफ। और मेरी एक मिन्नत है, गुजारिश है, ये जो अपने आप को हल्कान कर देने वाला फिक्रा है ना, इसको छोड़ दें। जी मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता। जब आप दौड़ोगे अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम पर, तो बेशुमार लोग खुदा आपके लिए दौड़ा देगा। कल वो मैं एक गालियों में बैठा था, तो बिलाल नाम के एक शहजादे थे, यूनुस बिलाल, हमारे तबस्सुम बुखारी साहब के वालिद गिरामी इस दुनिया से वफात पा चुके हैं। तो बसम बुखारी पता है ना, वही जो पाकिस्तान से मोहब्बत के तराने गाते हैं, बड़ा मतलब है। तो अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, हमारे भाई को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। तो जमल शाह बुखारी साहब उनके भाईजान थे, तो जमल शाह बुखारी साहब से भी इजहार ताज़ियत है, अल्लाह ताला उन्हें भी सब्र अता फरमाए। घर में जो बच्चे हैं छोटे बड़े, सबको अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। ये हक का रास्ता है, ये वो रास्ता है जो टलता नहीं, सब पे आना है। तो फिर क्यों ना हम मौत की तैयारी करें, सच को अपना और नाम बचपना बचाएं। तो वो बिलाल कह रहे थे, यूनुस और बिलाल के, जावेद साहब आप जब बोलते हैं तो बड़े सारे लोग आपको सुनते हैं, तो बराए मेहरबानी एक गुजारिश और मिन्नत करें। बिलाल मेरे बच्चे, आपका ये हुक्म मेरे जेल में आ गया तो मैंने ये गुजारिश करी। वो कहता है कि हम 12-12, 14-14, 16-16 घंटे काम करते हैं दूसरों के लिए, जब अपने घर आ जाते हैं तो अपने घर का कोई काम नहीं करते। किसी घर में, वो बिलाल कहता है, आप दाखिल हो जाएं,
बेड देख लें, चादर देख लें, किचन देख लें, सरहाना देख लें, वो हंडिया पकाने वाली हंडिया देख लें, तो ऐसे लगता है कि यहाँ कभी किसी ने कोई काम नहीं किया। तो मेरे बच्चों, गुजारिश ये करता हूं, मैं ये समझता हूं कि आप बड़े अच्छे हैं, सिर्फ मैनेजमेंट की जरूरत है। एक बजट बना लें, एक बजट बना लें कि मैंने अपने घर की हर चीज को, बेड, बिस्तर, सरहाना, इस हर चीज को एक तरतीब से रखना है। और अपने आका का हुक्म याद कर ले, मेरे आका, मेरे सैयदी, मेरे सरदार, नबियों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान। कलमा गो है ना, आप अपने सैयदी से प्यार करते हैं ना। अगर किसी की बात समझ नहीं आती तो सैयदी का हुक्म याद कर ले। सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान है। गंदगी से सख्त जो है वो परहेज का हुक्म दिया गया। इस तरह मेरे बच्चों आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी और हम अपने अपना का हुक्म भी मानेंगे। आज मैंने गुजारिश आप तक कर दी और अब आपने देखना है कि आज ही से, वो कहते हैं कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, आज ही से ये अपने घर की सफाई को मुमकिन बनाना है। वो कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने घर के एक पापा दिया है, इनके वो खामद थे, पापा थे, तो इनकी बीवी को पापा दिया कहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये वाला घर मानोली द्रीमिचाकिस और वो सामने वाला घर पापा दिया का, ये दो बेहतरीन मॉडल घर है। चे जाए कि इनका मजहब अलहदा है। क्यों अलहदा है? क्योंकि वो पापा दिया के बेटे बेटियां उनके ताबेदार हैं। पूरे जनाब जैसे हुक्म है कि माँ बाप की खिदमतदारी करो। और द्रीमिचाकी को मैं देखता हूं, ये जिस घर में मैं रहता हूं इसका ये ऑनर है, तो वो देखता हूं कि वो अपने बच्चों के लिए बड़ी तगोदो करता है, सफाई के लिए, मैनेजमेंट के लिए दौड़ भाग। तो अब उसने मुझे क्या दिया? उसने अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने घर को ठीक किया। इसी तरह मेरे बच्चों, अगर हम अच्छे, पाकीज़ा, साफ और बेहतर रहने वाले लोगों को कुछ ना देने के बावजूद कहते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप जहां रहते हैं हर फर्द ये कहे ये पाकिस्तानी साफ है, सुथरा है, पाकीज़ा है, तो फिर मैं और ज्यादा खुशी से सरबुलंद करूंगा कि मेरे बच्चों की सफाई, पाकीज़गी का सारे लोग गवाह हैं। और फिर आपकी इस छोटे से काम से पूरी नेशन की इज्जत होगी, पूरे इस्लाम की इज्जत होगी। यकीन कर ले, एक फर्द इधर ग्रीक था, तो एक दिन मैं आ रहा था, शर्म है, शर्म नहीं इसलिए ये बातें बता रहा हूं, तो वो कहता है कि हम जो यूरोपियन लोग हैं सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। असल में अब ये बात थोड़ी सी है ऐसी, शायद आपको शर्म आए, लेकिन जब इस्तिंजा करते हैं तो कहता है कि मैंने एक पाकिस्तानी को देखा जो पानी से पूरा ठीक पाकीज़गी और सफाई हासिल करता है, इसलिए मैं समझता हूं कि आप लोगों से बेहतरीन सफाई वाला कोई नहीं हो सकता। हम, वो कहता है कि हम टिश्यू इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ चीजें जिससे सफाई हासिल नहीं होती, पाकी हासिल नहीं होती। तो देखिए कि एक फर्द ने एक पेचीदा चीज को नोट किया, ऑब्जर्व किया। तो इस तरह मेरे बच्चों हर चीज को नोट किया जाता है। छोटी छोटी चीजें, छोटा छोटा ख्याल, छोटी छोटी जिम्मेदारी को पूरा करना अक्लमंदी और दलाई, और छोटी छोटी चीजों को छोड़ना गंद और बदअक्ली और बेवकूफी कहलाता है। इससे बचना है। अल्लाह के हवाले, आप भी, मैं भी, और फी मानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, आप पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।